आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पाठ है राखी। राखी जो है इस पाठ्य पुस्तिका का 8वां अध्याय है। यह एक एकांकी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एकांकी होती क्या है। एकांकी हम छोटे नाटक को कहते हैं। नाटक में क्या होता है कि एक पूरी कहानी होती है, एक साथ बहुत सारे पात्र होते हैं, सब एक दूसरे से गुथे होते हैं और बहुत सारे दृश्य होते हैं। वहीं एकांकी में क्या होता है, केवल एक कहानी होता है, एक कथा, कहानी भी नहीं, केवल एक कथा होता है। कहानी के अंदर कई किस्से हो सकते हैं, परंतु एकांकी एक कथा होता है। इसके अंदर एक ही कहानी होती है, इसका एक ही उद्देश्य होता है, इसके पात्र भी कम होते हैं और दृश्य भी कम होते हैं। मुख्यतः कभी कभी एक ही दृश्य में पूरा एकांकी ख़त्म कर दिया जाता है। तो नाटक क्या होता है हम जानते हैं। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो यूट्यूब पे सर्च कर लेना। नाटक जो होता है एक विधि है, जो एक्टिंग की कला है। एक्टिंग हमने फिल्मों में देखी है, उसका एक नाटक होता है। जब वो लाइव प्रसारण होता है तो उसको हम लोग नाटक कहते हैं। उसमें एक कहानी चलती है, कई पात्र होते हैं, चरित्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और ऑडियंस जो है सामने बैठ करके देखती है। तो एकांकी एक प्रकार का नाटक है जो कि साइज में छोटा होता है। इसके जो रचयिता हैं वो है हरिकृष्ण प्रेमी। इनका जन्म जो है 1908 में हुआ, मध्य प्रदेश के गुना में। बचपन से ही देशभक्ति इनके अंदर कूट कूट के भरी रही, क्योंकि इनका पूरा परिवार देशभक्त था। उस वक्त आंदोलन भी चल रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। तो ये जो है बचपन से देशभक्ति इनके अंदर रही और वो इनकी रचना में भी लगातार झलकती रही समय के साथ। तो अब हम इस एकांकी को पढ़ना शुरू करते हैं। इस एकांकी में एक बहन के द्वारा, एक हिंदू के द्वारा एक मुसलमान को बहन बनाने की कहानी को बताया गया है। इसमें राखी की जो परंपरा है हमारे देश में, राखी बांधना भाई बहनों के द्वारा भाइयों को, उस परंपरा के ऊपर चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम पात्रों के परिचय कर लेते हैं। कर्णावती मेवाड़ की रानी, महाराणा सांगा की पत्नी। तो एकांकी पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पात्रों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पात्रों के बारे में जानने का समय बहुत कम होता है जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला पात्र है कर्णावती, मेवाड़ की रानी। बाघ सिंह एक राजपूत योद्धा है। हुमायूं मुग़ल बादशाह। तातार खां हुमायूं का मित्र है। हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति है। और जवाहर बाई महाराणा संग्राम सिंह की विधवा पत्नी है। तो अब हम प्रथम दृश्य की ओर बढ़ते हैं, यानी पहला सीन चित्तौड़ के राजमहल का दृश्य है। चित्तौड़ के महाराजा थे महाराणा सांगा और महाराणा संग्राम सिंह। तो कर्णावती जो है वो बोलती हैं, बाघ सिंह जी युद्ध का क्या हाल है। बाघ सिंह, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं महारानी, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता है। हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और कईयों को मार कर मरेंगे, पर दुख है तो यही कि मरकर भी आन की रक्षा ना कर पाएंगे। तो पहले डायलॉग से क्या पता लगता है कि वहाँ युद्ध की स्थिति है। मुग़लों और राजपूतों के बीच में युद्ध चल रहा है। चित्तौड़गढ़ में महारानी जो हैं वो पूछती हैं अपने योद्धा से, जो बाघ सिंह हैं, युद्ध की क्या हालत है। वो बताता है कि हम लोग हारने वाले हैं, परंतु कहता है कि हम शहीद होंगे, हम मरेंगे और खुशी खुशी मरेंगे, लेकिन बस दुख इस बात का है कि अपनी आन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कर्णावती, बड़ा कठिन समय है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का भी किसी का साहस न था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में तो पैर रखने का साहस भी कोई नहीं कर सकता था। बाघ सिंह जी, हमने आपसी वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर लिया। यानी कि अब वो इस बात का एहसास दिला रही है कि किस प्रकार उनके जब पति थे तो चित्तौड़गढ़ की शान हमेशा बरकरार रही थी। बाघ सिंह जी, अब पश्चाताप का समय नहीं है देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। बाघ सिंह जी थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं कि अब पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो रास्ता बताइए कि क्या किया जाए। कर्णावती, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह, क्या? मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाएंगी? कर्णावती, चौंकती क्यों हो, वो भी तो इंसान हैं, उनके भी तो बहनें होती हैं। क्या उनके पास हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं और मस्जिद भी जाते हैं। बाघ सिंह, किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या बादशाह हुमायूं पुराने बैर भुला सकेंगे? सिकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे?
तो सिकरी में जो युद्ध हारा था उसका बदला लेने के लिए ही यहाँ आया था। तो बाघ सिंह जी जो है फिर से रूबरू कराने लगे। कर्णावती, हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देगी। राखी वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देगी। बहन की राखी पाकर भी क्या कोई बैर विरोध याद रख सकता है? जवाहर भाई, लेकिन वो हमारे शत्रु हैं। कर्णावती, ऐसा न कहो। भारत तो हमारी तरह हुमायूं की भी मातृभूमि हो चुका है। वे हमें अपना समझें और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का कोई उपाय है भी तो नहीं। बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या राय है? बाघ सिंह, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं जानते। कर्णावती, अच्छा तो फिर यही हो। भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के हाथ मेरी राखी हुमायूं के पास भेज दीजिए। राखी और पत्र जो है महारानी कर्णावती वो बाघ सिंह जी को देती है। जवाहर भाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतनी की राखी में कितनी ताकत है। अब जो है दूसरा दृश्य, बिहार के गंगा तट पर हुमायूं की फौजी का डेरा है। बादशाहत के पास तंबू में हुमायूं और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश होता है। पहरेदार अभिवादन करके, जहाँ पनाह खिदमत में मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से? यहीं भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान होता है। हुमायूं, मेवाड़ का दूत? मेवाड़ लफ्ज़ में ही जादू है। बयाना और सीकरी की लड़ाइयों में मैं भी शहंशाह बाबर के साथ था। राजपूतों से हमारी फ़ौज कैसे खौफ खाती थी। राणा सांगा, उन्हें तो खुदा ने फौलाद का बनाया था। उनकी तिरछी नज़र क़यामत का पैगाम थी। मेवाड़ पर सुना है आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है। यानी हुमायूं जो है वो पुराने युद्धों को याद करता है जिस प्रकार से बाबर हारा था, और साथ ही साथ वो मेवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों की काफ़ी तारीफ़ करता है कि वो बहुत बड़े योद्धा हैं। महाराणा सांगा को तो कहता है कि जैसे फौलाद का बनाया हुआ है। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत के प्रवेश होते ही हुमायूं कहता है, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत, स्वर्गीय महाराणा सांगा की महारानी कर्णावती ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर लेते हुए, मेरी किस्मत सेनापति, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज़ है। तातार खां, दुश्मन की तारीफ़ करने में जहाँ पनाह से बढ़कर। हुमायूं, दुश्मन? हा, कौन दुश्मन? वे सब हमारे भाई हैं। हम सब एक ही खुदा के तो बेटे हैं। हाँ, देखो तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाता है। हिंदू बेग, जहाँ पनाह ऐसे मग्न है, महारानी कर्णावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं, सेनापति, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। मुझे बहन मिल गई है। उन्होंने मुझे राखी भेजकर अपना भाई बनाया है। दूत से, बहन कर्णावती से कहना, हुमायूं तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत आज से मेरी इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान होता है, यानी दूत वहाँ से चला जाता है। तातार खां, यह आप क्या कह रहे हैं? आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। ये दो छोटे छोटे धागे भी जानी दुश्मन को मोहब्बत की न टूटने वाली जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया और बहादुर शाह जफ़र के ख़िलाफ़ मेवाड़ की हिफाजत के लिए मेरी मदद चाहिए। तातार खां, जहाँ पनाह एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू की तरजीह। हुमायूं, अरे कौन हिंदू और कौन मुसलमान? खुदा ने पहले हम सबको इंसान बनाया है। यह जो कुछ मैं कह रहा हूँ खुदा के हुक्म के मुताबिक कह रहा हूँ। और राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि इन धागों ने हज़ारों कुर्बानियाँ कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म व रिवाज मुसलमान के लिए भी उतने ही प्यारे और पाक हैं जितने उनके लिए। तुम भूलते हो कि हम सब एक परवरदिगार की औलाद हैं। हिंदू बेग, परंतु शहंशाह, जब हम स्वयं युद्ध के मैदान में दुश्मनों के सामने डटे हैं, ऐसे विकट समय में शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना सल्तनत और दिल्ली के लिए खतरे से खाली नहीं है। हुमायूं,
अब सोचने का वक्त ही नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, ताकतों, सल्तनतों और दौलत से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत सल्तनत कुर्बान करके भी रखूँगा। मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर भी एक बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। हाथ पर बंधी राखी को चूमकर, बहन कर्णावती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो राजपूतों को देती आई है। सेनापति, जल्दी फौज तैयार करो और मेवाड़ की ओर प्रस्थान करो। सबका प्रस्थान होता है। तो इस प्रकार यह एक एकांकी जो है वो ख़त्म होती है। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। परंतु प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ने से पहले ये जो एकांकी है इसमें राखी के महत्व को बताया गया है। किस प्रकार एक हिंदू महारानी ने एक मुसलमान महाराजा को अपना भाई बनाया और उसने धर्म से ऊपर उठ करके बहन की रक्षा के लिए अपने युद्ध को छोड़ करके उसके राज्य में प्रस्थान कर दिया। तो इस प्रकार से यह रिश्ते को और मजबूत करने की और जो हमारे देश की गंगा जमुनी संस्कृति है, जो हिंदू मुसलमान संस्कृति है, उसको तरजीह देने की बात कही जाती है, उसको समझने की बात इस एकांकी में कही गई है। तो आइए प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अभ्यास में एक बार फिर से पहला प्रश्न जो है उसका पहला भाग मौखिक है। प्रश्न अभ्यास पहला मौखिक। मौखिक का जो पहला प्रश्न है वो पूछ रहा है कि कर्णावती कौन थी, उसने किसको राखी भेजने का निश्चय किया। तो कर्णावती कौन थी? चित्तौड़गढ़ की, मेवाड़ की रानी थी। क हो गया कि कर्णावती मेवाड़ की रानी थी और उन्होंने हुमायूं को मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बाघ सिंह ने राखी भेजने में किन किन बाधाओं की चर्चा की। तो कुछ बाधाएं आई थीं बाघ सिंह ने जिनकी चर्चा की। तो उन्होंने कौन कौन सी बाधाएं बताईं? सबसे बड़ी बाधा क्या थी कि पुराने बैर को भुलाना। बाघ सिंह ने बताया कि पुराने बैर युद्ध के जख्म आदि बाधाएं हैं। बाघ सिंह ने क्या बताया था कि सबसे बड़ी बाधा यह है कि वो जो भूतकाल में यानी कि पास्ट में उनकी जो रिश्ते रहे हैं वो विरोधी रहे हैं, बैर रहे हैं। साथ ही साथ सीकरी जैसे युद्धों में जो है जख्मों के निशान मिले हैं, यानी कि वहाँ पर पुराने बैर युद्ध के जख्म, युद्धों में हरा करके मुगलों को राजपूतों ने जख्म दिया है। तो क्या ये सारे जख्म इतनी आसानी से मिट पाएंगे? उसके बाद ग आता है, हुमायूं ने राणा सांगा और मेवाड़ के राजपूतों की प्रशंसा किन शब्दों में की। तो उन्होंने क्या कहा था कि राजपूतों से हमारी फौज खौफ खाती थी। ग में क्या हो जाएगा कि हुमायूं के शब्द कुछ
हुमायूं के प्रशंसा में कहे शब्द कुछ ऐसे हैं। हुमायूं के द्वारा तो हुमायूं के द्वारा प्रशंसा में कहे गए शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहले कि उनकी जो सेना थी वो कांपती थी। राजपूतों से हमारी फौज कैसे खौफ खाती थी। राणा सांगा उन्हें तो खुदा ने फौलाद का बनाया था। उन्हें तो खुदा ने फौलाद का बनाया था। और क्या कहते हैं? उनकी तिरछी नज़र क़यामत का पैगाम थी। उनकी तिरछी नज़र क़यामत का पैगाम थी। तो ये कुछ शब्द जो हैं उन्होंने राजपूतों की प्रशंसा में, मेवाड़ राज के राजपूतों की प्रशंसा में कहे थे। अब हम बढ़ते हैं अपने घ प्रश्न की ओर, जो पूछता है हुमायूं ने किस बात को अपनी खुशकिस्मती बताया। तो जो राखी आया था उसको उन्होंने अपनी खुशकिस्मती बताया। मेवाड़ की मजबूत मेवाड़ की बहादुर रानी के द्वारा अपना भाई बनाए जाने को हुमायूं अपनी खुशकिस्मती मानता था। खुशकिस्मती मानता था। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, जो कि है अंगा। हुमायूं के अनुसार हिंदुस्तान का इतिहास किस बात का गवाह है। तो हुमायूं के अनुसार जो है हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि इस राखी के लिए कई कुर्बानियां दी गई हैं। हुमायूं के अनुसार इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? हुमायूं के अनुसार हिंदुस्तान इतिहास गवाह है कि इन धागों ने हजारों कुर्बानियाँ कराई हैं। हजारों कुर्बानियाँ कराई हैं। ये हो गया हमारा अंगा। इसके बाद है च। हिंदू बेग ने हुमायूं को किन खतरों से अवगत कराया। तो हिंदू बेग ने सबसे पहले युद्ध के मैदान में दुश्मनों के सामने डटे रहने का विकट खतरा बताया।
हिंदू बेग ने बताया कि युद्ध से हटने पर, क्योंकि वो उस वक्त किसी युद्ध में ही डटे हुए थे, युद्ध से हटने पर सल्तनत व दिल्ली को खतरा हो सकता था। तो हिंदू बेग ने अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अब लिखित प्रश्नों की ओर कि बाघ सिंह ने रानी कर्णावती से यह क्यों कहा कि हम मरकर भी मेवाड़ की आन की रक्षा न कर पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं हम लोग लिखित प्रश्नों की ओर। बाघ सिंह ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनकी संख्या कम थी, सिंह ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक तो उनकी संख्या कम थी तथा शत्रु यूरोपियन गोले का इस्तेमाल कर रहे थे। जिसका जवाब तलवार से देना कठिन था। तो इनकी सेना कमज़ोर पड़ रही थी और इसलिए उन्होंने ऐसी बातें कही। अब हम बढ़ते हैं ख प्रश्न की ओर। ख प्रश्न क्या पूछ रहा है? कर्णावती ने एक मुसलमान को अपना भाई बनाने के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए? तो कर्णावती ने तर्क दिए, कर्णावती ने तर्क दिए कि वो भी तो इंसान हैं, उनके भी तो बहनें होती हैं, उनके भी हृदय होते हैं, उनके पास भी हृदय होते हैं। वो ईश्वर को खुदा कहते हैं और मस्जिद भी तो जाते हैं। तो इस प्रकार के उन्होंने तर्क दिए थे एक मुसलमान को अपना भाई बनाने के पक्ष में। अब हम लोग बढ़ेंगे ग प्रश्न की ओर, देखेंगे कि ग प्रश्न क्या है। तो हमारा जो ग प्रश्न है वो पूछता है
मेवाड़ के दूत ने हुमायूं से क्या कहा? हुमायूं ने इसके जवाब में क्या कहा? तो दूत ने कहा था कि स्वर्गीय महाराणा सांगा की महारानी कर्णवती ने आपको एक सौगात भेजी है। तो ग का जो जवाब है ये हम इस प्रकार लिखेंगे, दूत। फिर दूत ने क्या कहा? स्वर्गीय। ये जो है पृष्ठ नंबर 64 में दूत का प्रवेश के बाद जो दूसरा और तीसरा लाइन है वो हम पूरा लिखेंगे कि स्वर्गीय महाराणा सांगा की महारानी कर्णवती ने तो ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को, ये आप स्वयं लिख लें। इसके बाद फिर हुमायूं का जो जवाब आया वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मेरी किस्मत, मेरी किस्मत। इसके भी सेंटेंस को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ये होगा हमारे ग का उत्तर। तो क्या कहा था दूत ने? स्वर्गीय महाराणा सांगा की महारानी कर्णावती ने आपको यह सौगात भेजी है। फिर हुमायूं ने क्या कहा? मेरी किस्मत सेनापति, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज़ है। तो ये पूरी बातचीत हुई उस दौरान, जो कि हम ग उत्तर में लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं घ की ओर। घ सवाल है, हुमायूं ने जादू का पिटारा किसे कहा? उसका वर्णन उसने किन शब्दों में किया? हुमायूं ने जादू का पिटारा उस राखी को कहा। और अगला जो है कि उसका वर्णन उसने किन शब्दों में किया? उसने कहा कि मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है, मुझे बहन मिल गई। हुमायूं ने जादू का पिटारा उस संदेश पत्र व राखी को कहा। किन शब्दों में वर्णन किया? तो उसने आगे कहा कि मेरे सोने आसमान में उसने आगे कहा कि मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है, मुझे बहन मिल गई है। तो इस प्रकार कुछ उन्होंने वर्णन किया। अब हम बढ़ते हैं अंग प्रश्न की ओर। हुमायूं ने सेनापति के समक्ष बहन के रिश्ते के संबंध में किस तरह के विचार व्यक्त किए? हुमायूं ने अंग प्रश्न का उत्तर होगा कि सेनापति से कहा कि बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों दुनिया का सारे सुखों, ताकतों, सल्तनतों और दौलत से बढ़कर है।
ताकत से बढ़कर है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे प्रश्न की ओर। एकांकी राखी में मूल संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो राखी एकांकी में मूल संदेश क्या है कि एकता हो, भाईचारा हो, बहन के भाव को दर्शाया गया है। जो हमारे यहाँ राखी की परंपरा है, राखी बांधने की परंपरा है, भाई बहन के प्रेम की परंपरा है, कुर्बानी की परंपरा है, उसको दर्शाया गया है। साथ ही साथ गंगा जमुनी तहजीब यानी हिंदू मुसलमान एकता की बातें भी दर्शाई गई हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। महाराणा सांगा की पत्नी का क्या नाम था? कर्णावती। कर्णावती ने राखी को क्या बताया? राखी को रामबाण दवा बताया, शीतल प्रलेप बताया उन्होंने। कर्णावती ने राखी को क्या बताया था? शीतल प्रलेप। हुमायूं की नज़रों में राणा सांगा किससे बना था? फौलाद से। हिंदू बेग कौन था? हिंदू बेग जो है वो हुमायूं का सेनापति था। मेवाड़ पर किसने आक्रमण किया था? मेवाड़ पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। दिए गए शब्दों के लिंग बदल करके लिखिए। तो भाई का लिंग बदलेंगे तो बहन होगा, औरत का लिंग बदलेंगे आदमी होगा, राजपूतानी का बदलेंगे राजपूत होगा, बादशाह का बेगम होगा, गधा गधी, स्त्री पुरुष। तो ये हो गए हमारे लिंग। उसके बाद है नीचे लिखे विदेशी शब्दों के हिंदी समानार्थक शब्द लिखिए। तो इसमें जैसे दौलत, दौलत का धन हो जाएगा, तख्त, तख्त यानी कुर्सी या फिर आसन। उसी प्रकार कीमत, कीमत का हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? मूल्य। तो इन सारे शब्दों के हमें समानार्थक शब्द लिखने हैं। जैसे कि इंसान, इंसान का मानव, दुनिया, दुनिया का संसार, हुक्म, हुक्म का आदेश, फौज, फौज का सेना। तो ये हो गए हमारे समानार्थक शब्द। अगला है रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के सही भेद, सरल, संयुक्त या मिश्र लिखिए। राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं किंतु हमारी संख्या बहुत कम है। यह एक प्रकार का जो है मिश्र वाक्य है। उसके बाद है हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। यह भी एक मिश्र वाक्य है। अब पश्चाताप का समय नहीं है देवी, ये सरल वाक्य है। तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, मिश्र वाक्य। उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है, यह एक सरल वाक्य। पहला जो है वो संयुक्त वाक्य था, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं किंतु हमारी संख्या बहुत कम है। ये दो अलग अलग वाक्य हैं और किंतु शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार हमारा जो है यह अध्याय भी खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे नए अध्याय के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।